मनु की व्यवस्था में ही संभव हो सकता है, जन्मना जाति व्यवस्था में संभव नहीं हो सकता। स्वयं मनु स्वयं भू, जो कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता हैं, उनके परिवार का उदाहरण आपके सामने है। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। क्योंकि एक मुट्ठी बीज होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। मनु स्वयंभू के 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के 9 पुत्र हुए, जिनमें से 3 पुत्रों ने ब्राह्मणत्व स्वीकार किया। क्षत्रिय वर्ण में रहना उनको रुचिकर नहीं लगा, इसलिए वो क्षत्रिय वर्ण को त्याग करके ब्राह्मण बन गए। 7 पुत्र क्षत्रिय रहे। प्रियव्रत ने अपने संपूर्ण राज्य को उन 7 पुत्रों में बांटा, और इतिहास में आता है कि वे उस समय के जो 7 द्वीप थे, उनका नाम उसी प्रियव्रत के पुत्रों के ऊपर ही नामकरण उनका इतिहास में आज तक हमें मिलता है। इसी प्रकार 7वें मनु का नाम था मनु वैवस्वत, जिनका मूल नाम शतपथ ब्राह्मण में श्रद्धादेव दिया गया है। इनका एक पुत्र था नाभा नेदिष्ट। ऐतिरेय ब्राह्मण में उसकी चर्चा आती है कि वह क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गया। इसी प्रकार पांचाल देश के राजा थे, जिनका नाम था भरम्याश्व। भरम्याश्व का एक पुत्र था मुद्गल। वह क्षत्रिय था, किंतु उसने ब्राह्मणत्व की दीक्षा ली, ब्राह्मण बना, और आज हमारे समाज में जो मौदगल ब्राह्मण पाए जाते हैं, वे इसी क्षत्रिय से ब्राह्मण बने मुद्गल राजा के वंशज हैं। इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध घटना है महर्षि विश्वामित्र की। वे कान्यकुब्ज प्रदेश के राजा थे और उनका नाम था विश्वरथ। सिंहासन को छोड़कर, क्षत्रियत्व को छोड़ करके वे ब्रह्मर्षि बने। ब्राह्मणत्व की उन्होंने दीक्षा ली और बदल करके उनका नाम हुआ विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र कहलाए। वे कुशिक वंश के थे। जब महर्षि विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व स्वीकार किया, तो विश्वामित्र के वंशजों ने भी उनके अनुकरण पर ब्राह्मणत्व की दीक्षा ग्रहण की। जितने भी आज के समाज में कौशिक ब्राह्मण पाए जाते हैं, वे इसी विश्वामित्र कुशिक के वंशज हैं, इसलिए उनका नाम कौशिक है। ऐसी ही कथा पुराणों में हारीत ब्राह्मणों की पाई जाती है। 7वें मनु वैवस्वत के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में लगभग 25 पीढ़ी के बाद एक राजा हुआ, जिसका नाम था युवनाश्व। उसका पुत्र हुआ हरित। हरित ने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके ब्राह्मणत्व को स्वीकार किया। जितने भी हारीत ब्राह्मण आज हमारे समाज में हैं, वे सब इसी के वंशज हैं। महाभारत में राजा प्रतीप की घटना आती है, जिनके 3 पुत्र थे, देवापि, शंतनु और महारथी। देवापि ब्राह्मण बन गया, शंतनु और महारथी क्षत्रिय रहे और राजा बने।
प्रकार हमारे समाज में वर्ण परिवर्तन होता था, इसके पुष्ट प्रमाण इतिहास में मिलते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मनु की वर्ण व्यवस्था का, वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था का, जो वर्ण व्यवस्था बौद्ध काल से कुछ शताब्दी पूर्व तक चलती आई है, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि महाभारत काल तक चलती आई है, उस व्यवस्था का कभी जन्मना जातिवाद से संबंध नहीं रहा, क्योंकि जन्मना जातिवाद में कभी भी जाति परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर जाति को नहीं बदला जा सकता। अगली स्थिति है वर्ण व्यवस्था की, जिसको हम कह सकते हैं वर्ण पतन अथवा वर्ण बहिष्कार। इसको हम आज के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की अपनी एक आचार संहिता होती है, नौकरी करने वालों की अपनी एक आचार संहिता होती है, व्यापार करने वालों की अपनी एक नियमावली होती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उस नियमावली को भंग करता है, तो सरकार या तो उसको निलंबित कर देती है या उसको पद से हटा देती है, नौकरी से हटा देती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता था या निर्धारित वर्ण के विरुद्ध आचरण करता था, तो उस समय की धर्म सभा या राजसभा अपने आदेश से उस व्यक्ति को वर्ण से पतित कर देती थी, वर्ण से उसको बहिष्कृत कर देती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण वर्ण व्यवस्था में पाए जाते हैं। उनमें दो उदाहरण तो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कुल से ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज राजा सगर हुए हैं। सगर के पुत्र का नाम था असमंजस। इतिहास में आता है कि उसने किसी बालक का, अहंकार के वशीभूत होकर के किसी बालक का वध कर दिया या प्रजा पर अत्याचार किया, उसको राज्याधिकार से वंचित करके बहिष्कृत कर दिया गया। इसको हम वर्ण पतन या वर्ण का बहिष्कार कह सकते हैं। इसी प्रकार राजा रघु के पुत्र का नाम था प्रवृद्ध। प्रवृद्ध के जीवन में, आचरण में कुछ इस प्रकार के दोष थे कि उसको क्षत्रिय वर्ण का स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसलिए प्रवृद्ध को उसके अत्याचारी स्वभाव के कारण क्षत्रिय वर्ण से और राज्याधिकार से बहिष्कृत करके राक्षस घोषित कर दिया गया और इस तरह उसको वर्ण व्यवस्था से बहिष्कृत किया गया।